नमस्ते, नवरात्रि पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट उदिता बोस और आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, द डिवाइन वुमेन, द डिवाइन फेमिनाइन पावर, द स्टोरी टेलर मॉम। हम सब उनको जानते हैं इसी नाम से, बट उनका असली नाम है पार्वती देसाई। तो आइए मिलते हैं उनसे। हाय पार्वती, हाउ आर यू? नमस्ते टू ऑल, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके पार्वती, सो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ इस चीज़ को इससे कि अभी हम लोग नवरात्रि पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं जैसे, ठीक है? तो नवरात्रि का बेसिक मतलब क्या होता है, नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? नवरात्रि का मीनिंग होता है, नव का मीनिंग होता है 9 एंड रात्रि का मीनिंग होता है नाइट। तो एक बहुत असुर था, एक बहुत भयानक, जिनका नाम था महिषासुर। उनका जो फाइट था वो दुर्गा के साथ कंटिन्यूसली 9 days एंड 9 nights के तक चला था। तो दिस 9 days एंड 9 nights रिप्रेजेंट दैट नवरात्रि एंड 10th day जिस दिन उन्होंने उसको स्ले कर किया था महिषासुर को, जिनकी वजह से उनको नाम भी मिला महिषासुर मर्दिनी। हाँ। तो जो ये हम उन्हें बुलाते हैं वो उसी वजह से है। तो उस दिन 10th day वी सेलिब्रेट विजयदशमी ऑल्सो। तो ये 9 days जो युद्ध चला है बेसिकली 9 days और 9 nights के लिए, दिस इज कॉल्ड नवरात्रि। नवरात्रि, राइट। सो जैसे में आपने मुझे बताया कि 10वें दिन पे महिषासुर को मारा था उन्होंने, तो हम रावण दहन क्यों करते हैं उस दिन? दैट्स अगेन, तो दोनों डिफरेंट टाइम लाइन्स पे हुआ है, बट जो तिथि है दैट्स सेम। ओके, तो बोथ हैव हैपेंड, बहुत सालों का फर्क है दोनों चीज़ों पे, बट दोनों सेम तिथि पे हुआ है, इसलिए भी से। ऑल राइट। तो मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, ये द स्टोरी टेलर मॉम, और फिर आपने कहानियाँ सुनाना चालू किया, आप जैसे पेज चालू करे, वो इंस्पिरेशन, वो जर्नी कैसे शुरू हुई? ओके, पहले ना मुझे लिखना बहुत पसंद था, तो आई यूज्ड टू राइट कोट्स या फिर कुछ लाइफ लर्निंग्स और आई यूज्ड टू पोस्ट इट। तो जो पेज का नाम था वो था द बीनीथ द हार्ट। तो वट एवर आई यूज्ड टू फील इट, आई यूज्ड टू राइट इट एंड शेयर इट। तो वो पेज कंटिन्यूसली चल रहा था एंड आई यूज्ड टू वर्क माई जॉब, वो साइड में चलता रहता था। देन वन डे आई गॉट टू नो आई एम प्रेग्नेंट। तो आई यूज्ड टू रीड अबाउट दिस गर्भ संस्कार, मतलब टॉक टू योर चाइल्ड, टीच हिम व्हेन ही इज इन योर वूम। गर्भ संस्कार, राइट, गर्भ संस्कार। तो मुझे ऐसा लगा व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू टीच हिम, इट वुड बी थ्रू स्टोरीज। तो स्टोरीज के थ्रू मैं उससे भी कनेक्ट कर पाऊंगी एंड ही वुड ऑल्सो लर्न सो मच। तो भागवत गीता तो मैं रोज पढ़ती ही थी वो 9 months के टाइम पे, बट एवरी डे आई यूज्ड टू टेल हिम अ स्टोरी। एंड व्हेन ही वाज बोर्न, उसके बाद भी वो स्टोरी टेलिंग कंटिन्यूसली चालू ही था। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको मैं बहुत अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स भी सुनाती थी, तो यूज टू लिसन एंड स्लीप टू दैट सॉन्ग। मतलब लोग मूवीज़ के सॉन्ग चलाते हैं, बट मैं ये भक्ति वाले भगवान के सॉन्ग्स चलाती थी और वो आराम से सो जाता था। मतलब अच्युतम केशवम उसका फेवरेट था, अच्युतम केशवम बजा मतलब बच्चा सो गया। तो ये चलता रहा। व्हेन ही वाज 6 months old, उस दिन ना नवरात्रि का ही टाइम चल रहा था, इफ आई कैन रिकॉल, मार्च अप्रैल का टाइम था, 2022। ओके। उस टाइम पे आई वाज टेलिंग हिम द स्टोरी ऑफ कर्ण, कि कैसे उसके पास कवच एंड कुंडल थे एंड जब दान मांगने आया तो उसके पास जो कवच और कुंडल थे उसने वो भी दान कर दिया। राइट। तो जब मैं उसे वो स्टोरी बता रही थी तो मेरे माइंड में अचानक से स्ट्राइक किया कि इसके पास मैं हूँ जो इसे सारी स्टोरीज बता रही है। पीपल नो अबाउट ऑल द सुपरमैन, कि बैटमैन क्या करता है, आयरन मैन क्या करता है, सुपरमैन क्या करता है, बट व्हाट अबाउट आवर सुपर हीरोज, जिनके बारे में हमारी जनरेशन भूलती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा लेट्स डू समथिंग, लेट मी स्टार्ट अ पेज। तो उस दिन बीनीथ द हार्ट का नाम चेंज होकर द स्टोरी टेलर मॉम हो गया, बिकॉज वो मॉम वाला कनेक्ट बच्चे के साथ था एंड मतलब मुझे द स्टोरी टेलर मॉम नाम बहुत प्यारा लगा। तो मैंने उस दिन नाम चेंज करके द स्टोरी टेलर मॉम किया एंड ये जर्नी तब वहाँ से चालू हुई कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो ये जो सीरीज चालू हुई, मैंने पहले ही पेज में डाल दिया था कि मैं सैटरडे शेयर करूँगी, आई विल नॉट पोस्ट एवरी डे, कि पीपल को एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास रोज स्टोरीज आएंगी। तो जब सैटरडे पोस्टिंग चालू की तो आई यूज्ड टू प्लान इट एंड पोस्ट इट। देन बहुत सारे DMs आने लगे, कैन यू पोस्ट इट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, एंड आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग दैट टाइम। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था कि जॉब के साथ, और बच्चा भी 6 months का था। तो बट मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सुबह जल्दी उठेंगे और टाइम निकाल के आई ट्राई टू प्रिपेयर एंड पोस्ट। तो वो चलता रहा, आई यूज्ड टू पोस्ट और धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला पोस्टिंग का पूरी रेगुलर पूरा वीकली हो गई एंड एवरी डे हो गई। Okay, so this is the whole journey. It started from your baby basically. Yes.
ठीक है, तो जैसे आपने बताया गर्भ संस्कार, तो आपने, अगर मुझे जितना पता है उस स्टोरी के बारे में, जब अभिमन्यु पेट में थे जी तब उनको बताया गया था चक्रव्यूह में कैसे जाना है अर्जुन के द्वारा, जी बट बताया नहीं था कैसे निकलना है, तो वो जी। असर पड़ता है बच्चों पे, बिल्कुल राइट? पड़ता है। वो स्टोरी बेसिकली क्या है, जो उनकी मदर है वो जब तक वो चक्रव्यूह को भेजना है वहां तक जाग रही थी, ओके, तो उनको अंदर जाना उन्होंने सीख लिया, पर जब बाहर निकलने की बारी आई थी तब तक उनकी मदर सो गई थी। ओके, तो इसलिए उनको बाहर निकलने की कथा, नहीं क्योंकि है जब मदर सोई तो गर्भ में बेबी भी सो गया था, ओके, तो इसलिए उन्हें सिर्फ अंदर जाने का रास्ता भेजने का रास्ता पता था, उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं पता था। तो आई ट्रूली बिलीव व्हाट अ मदर डज दोज 9 months, वो आपके बच्चे की लाइफ बहुत इम्पैक्ट करता है। तो एक मदर का 9 months, मैं तो बोलूँगी 90 years डिसाइड करता है बच्चों के लाइफ के। वेरी ट्रू आई गेस, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उस समय जो हम खाते हैं, वो जनरली डॉक्टर्स भी बोलते हैं लुक फॉर गुड थिंग्स, लुक फॉर गुड वीडियोस एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है इसी किसी रीजन से भी बहुत बोलते चीज़ें, होंगे। और आपका खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हेल्दी फूड खाने के लिए कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें नवरात्रि के बारे में, तो ये जो 9 दिन है, ये 9 स्टेजेस ऑफ वुमेन को कैसे डिफाइन करता है? आप कैसे रिलेट कर पाओगे इससे? बेसिकली मुझे लगता है एवरी वुमेन इज अ शक्ति इन हर सेल्फ। वुमेन की जो लाइफ के स्टेजेस होते हैं वो 9 days ऑफ गॉडेस से बहुत रिलेटेड है। तो सबसे पहला रिलेशन जो एक गर्ल का होता है वो होता है एक डॉटर का। तो द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि इज शैलपुत्री। Shailaputri is daughter of mountain. ओके, Okay, so the first relation a girl has is always been a daughter. डॉटर, ठीक है, तो the first day goddess is Shailaputri. Now comes ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, तो जो सेकंड स्टेज हमारी लाइफ में आता है that is studies. ठीक है, तो ब्रह्मचारिणी related to that. So second stage is studies, exploring and other thing. Then third is Chandraghanta. तो चंद्रघंटा मीन्स द गॉडेस विद अ क्रेसेंट मून ऑन हर हेड। ओके, ओके, तो दिस इज अ मैरिड वुमन हु इज शेयरिंग चंद्रमा, जो शिव जी का है, अपने हस्बैंड के साथ शी इज शेयरिंग दैट चंद्र। तो दैट थर्ड इज चंद्रघंटा। फोर्थ इज कुष्मांडा। कुष्म इज कॉस्मिक एंड अंडा इज एग। तो मतलब इट्स अ वॉर्म, इट्स डिफाइनिंग आफ्टर मैरिज, इट्स द वूम स्टेज विच अ वुमन होल्ड्स, अ motherhood, मतलब when the kid is inside you, that is motherhood phase. Then after being pregnant comes a skand mata. Now the woman is already a mother. Okay, So she's in the nourishment era when she's nourishing the child. After doing all this comes Katyani, in which she focuses on herself, the battle she fought, internal, external, all kind of battle. जैसे कत्यानी fought with Mahishasur. राइट, Okay, तो the woman fights. अब बच्चे बड़े हो गए तो it's time to look after herself. तो she fights different kinds of battles, चाहे वो अपने internal battles हों या external battles हों. Then comes कालरात्रि. कालरात्रि इज द काली फॉर्म। अब कालरात्रि में क्या होता है, जो वुमेन के साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ कि वो है शी इज एक्सेप्टेड, द वुमेन हैज एक्सेप्टेड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनसाइड हर, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड शी इज एम्ब्रेस्ड इट। तो शी इज वेरी हैप्पी विथ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन कम्स महागौरी। महागौरी इज मीन्स महान। तो when you have achieved all this, then only you will be an inspiration for other. True. When you have achieved all your and you have accepted everything, then you are an inspiration for others. And when you are an inspiration, then you become Siddhi Datri. Siddhi Datri is somebody who gives you boon. So matlab, if a woman herself is uplifted, then only she can uplift other women in the society. True. So she can help other people to gain what she has already achieved. So I think this 9 goddesses definitely relate to the, what should I say? Cycle of a woman's life. Cycle of woman life. Very true, yes. very true. मुझे नहीं पता था ये सिग्निफिकेंस होता है या ऐसा कुछ होता है जिससे हम रिलेट कर पाएंगे, बट वेरी ट्रू। हम लोग स्टार्ट जब करते हैं छोटे होने से बड़े होने तक, आवर वेरी फर्स्ट रिलेशन इज विद आवर पेरेंट्स एज अ डॉटर, एंड एंड होने तक वी गिव बर्थ टू पीपल। सो या दैट इज अ वेरी बिग थिंग। मुझे ऐसा लगता है वी गेन एवरीथिंग इन द प्रोसेस, एंड वंस यू हैव गेन्ड, देन ओनली यू कैन गिव इट टू अदर्स.
अगर True. आपके अंदर ही वो चीज़ नहीं है तो हाउ कैन यू गिव इट टू अदर्स? वेरी ट्रू, ये तो है, क्योंकि जब तक मुझे ही नहीं पता है, आई एम नॉट डूइंग दोज थिंग्स, हाउ कैन आई आस्क द अदर पर्सन टू डू द सेम थिंग? वेरी ट्रू. एज अ मदर, जैसे आप पहले थे व्हेन यू वर अ डॉटर, Right. नाउ यू आर अ मदर, हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर यू? सी एज अ चाइल्ड मुझे लगता है मैंने पेरेंट्स को बहुत ही कम तंग किया है. ओके. I was a very good child, I would say. And I was a very mature girl. तो सीधी सादी लड़की थी जो धीरे धीरे बाहर जाके थोड़ी चेंज हुई. तो आई वॉज वेरी सीधी लड़की बोल सकते हो, एकदम इनोसेंट चाइल्ड. बट एज अ मदर मुझे लगता है कि अ चाइल्ड शुड एक्सप्लोर ऑल हिज इमोशंस. मतलब सिर्फ उसे गुड चाइल्ड बन के नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से. उसे हर टाइप की मस्ती करके देखनी चाहिए, जिद भी करनी चाहिए. सारी चीज़ें अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेगा तो ही वुड नेवर बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ. क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं. मे बी व्हाट्स गुड फॉर मी इट्स बैड फॉर हिम एंड व्हाट्स बैड फॉर हिम कैन बी गुड फॉर मी. तो ये पर्सपेक्टिव है हम सब लोगों का. तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को थोड़ा छोड़ देना चाहिए एंड उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए ताकि ही कैन अंडरस्टैंड. क्योंकि सी मैं जिस एरा से आ रही हूँ या जिस जनरेशन से आ रही हूँ और इस जनरेशन के बच्चों में बहुत डिफरेंस है. तो मुझे वो पिछला जनरेशन का जो भी चीज़ है वो इधर पे ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए. उनको उनकी लाइफ उनके तरीके से उनके यंग एज में हमारा सिखाने का काम है. डेफिनेटली हमको बच्चों को सारी अच्छी लर्निंग्स सिखानी है और अच्छे बुरे के बीच में डिफरेंस भी सिखाना है. बट उनको बांध के नहीं रखना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है उनको फ्रीडम दी जानी चाहिए. स्टीरियोटाइप्स हम कैरी कर रहे हैं कि इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करो, रोना नहीं है, आप ये मत करो, आप लड़के हो, चोट लग गई तो क्या हो गया. लड़के लड़की में जो फर्क है वो मुझे लगता है कि आप चाह रहे हो कि अब वो कैरी फॉरवर्ड ना हो कुछ भी. और मुझे लगता है कि इफ आई एम ब्लेस्ड विद अ सन तो हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. क्योंकि मुझे उसे सारी चीज़ें सिखानी है सो दैट ही कैन बी अ गुड. मेरा पहला मोटिव ये है कि ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बींग. बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. इफ़ माई सन एज अ गुड ह्यूमन बींग बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली विल कम. आई ऑलवेज से दिस, अ गुड हार्ट गोज अ लॉन्ग वे. तो अ गुड हार्ट ऑलवेज गोज अ लॉन्ग वे. सो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे हम बड़े होते हैं हम लोग, we as a girl are very much connected to our fathers, right? And जो भी मेरा भी छोटा भाई is very much connected to my mother. और वो प्यार भी माँ जो होती है बेटे को ज़्यादा करती है. सब मेरा मुझे नहीं पता, मेरी थिंकिंग है. आपका क्या इस चीज़ पे टेक है, आप क्या सोचते हैं? See, when I was younger, I used to feel this way. कि and I've always been a dada's girl. तो I feel and my brother is a mama's boy. But धीरे धीरे जब बड़े होने लगे ना, I realized कि वो जो love है मदर का that's equal. ठीक है. बस वो ऐसा हमको लगता है कि माँ उस पर ज़्यादा प्यार दे रही है. बट जैसे जैसे यू बिकेम मदर या आपकी शादी होती है, वो रियलाइज कि उनका लव हमेशा से इक्विवेलेंट था. आपका देखने का पर्सपेक्टिव शायद चेंज था या डिफरेंट था. बट उनका जो प्यार है सारे बच्चों के लिए सेम है. मुझे ऐसा लगता है माँ कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी बच्चों में अपने प्यार को लेकर. ट्रू, वेरी ट्रू. बिकॉज जब हमारी वो एज होती है आई गेस 12 to 16 या 18, जब हम लोग टीनेजर्स होते हैं, आई यूज टू फाइट अ लॉट विद माई मदर. लाइक आई वॉज अ वेरी मच काइंड ऑफ रिबल किड कि नहीं आपने बोला नहीं करूंगी, इवन इफ शी वॉज राइट. एंड नाउ व्हेन आई हैव ग्रोन अप, आई एम इन माई 20s एंड आई एम रियलाइजिंग एडल्टिंग हो रही है अभी भी. आई रियलाइज माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशंस हम उनसे शेयर करते हैं. एंड नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग आल्सो, एंड यू विल नॉट रियलाइज एज यू ग्रो यू विल बिकम अ कॉपी ऑफ हर. It is happening. I used to say नहीं मामा ये ऐसा नहीं होना चाहिए. अचानक से when I say something ना तो मेरे भाई बहन मुझे कहते हैं मम्मी मत बन. ये होता है. I have so much of traits like my mother. मुझे पापा ही बोल देते हैं कि you are doing this like your mother, you just like your mother. तो वो चीज़ें ना you don't realize it, but आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती जाती हैं. राइट. क्योंकि आई गेस there's always a part of a mother जो बच्चों में रहता ही है. तो वो मैं सिर्फ मदर का नहीं कहूँगी, फादर का भी सेम ही है. बहुत सारी चीज़ें अभी भी होती है ना, you're doing it like your father, you do it like your father. तो वो चीज़ें आ ही जाती हैं. पापा ने एक बहुत अच्छी चीज़ कहते थे बार बार, there are two kind of people. He used to do this and this. ठीक है. तो this one is the giver and this is the taker.
तो always be this. Giver. Because the person who is this sleeps well at night. Okay. And the person who is this, he doesn't sleep well at night. तो Okay. always be this. The giver. गिवर. देने वाला हमेशा आराम की नींद सोता है, हमेशा देने वाला, और हमेशा लेने वाला अच्छी नींद नहीं कर पाता है. तो यूज्ड टू ऑलवेज से दैट. तो Be वो the चीज giver. हमारे अंदर बहुत है कि ये वाले ही है हम अभी भी. So the giver in any way, just give something to the society. Always be the giver. Okay. So how are you the giver? Why do you think कि आप पे वो चीज़ implement किया आपने, and how are you giving back it? अब मैंने ना बहुत साल जॉब की, बहुत पैसे कमाए, बट इंटरनल हैप्पीनेस कहीं पे मिसिंग थी. आई यूज्ड टू ऑलवेज फील देयर इज अ बिगर पर्पस, देयर इज समथिंग एल्स आई एम मेंट टू डू बट आई डोंट नो. और मैं अभी भी ये बोलूँगी, आई एम मेंट फॉर समथिंग बिग, बट मुझे नहीं पता है क्या. एवरी डे रोज मेरे अंदर वो चलता रहता है, देयर इज समथिंग आई हैव टू डू, समथिंग आई हैव टू डू. बट जब तक उस राह पे चलेंगे नहीं तो यू विल नॉट नो ना कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है. Right. तो आई हैव टू वॉक दैट पार्ट टू नो कि व्हाट आई एम मेंट फॉर. तो आई वॉक दैट पार्ट एवरी डे. तो वो जो हमारे अंदर घमासान चलता है, मैं बोलूँगी लिटरली कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, तो ये बहुत टाइम से चल रहा था. तो बट जब मैंने ये पेज स्टार्ट किया ना, तो एक अलग सा हैप्पीनेस था मेरे अंदर. आई डोंट नो व्हाट, बट एक अलग सा अच्छा लगता है मुझे. अभी भी पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता है. 2 बिजनेसेस हैं, एक छोटा बच्चा है, घर है, तो टाइम बहुत कम मिलता है. अब काफ़ी टाइम आप देखेंगे तो बहुत बार मैं पोस्ट भी नहीं करती हूँ, पुराने रील्स को रीलोड करती जाती हूँ, क्योंकि यू हैव टू राइट इट, कहीं पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, एंड देन शेयर विद द ऑडियंस, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है और आप कुछ गलत शेयर नहीं कर सकते. तो दिस पेज जो मैंने क्रिएट किया है, इट्स माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. क्योंकि ना दान पुण्य ये सब किया है, बट जो हैप्पीनेस नॉलेज दे के मिल रही है ना, दैट्स ऑन डिफरेंट लेवल. वो मतलब वो obviously अलग knowledge ही है. always हाँ, will तो be there with हाँ, them. तो उसमें मैंने बहुत बार मेंशन भी किया है, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. क्योंकि ये नॉलेज कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन हो या हमारी अपकमिंग जनरेशन हो, उसके पास बहुत कम है. और मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास भी पूरा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती हैं. तो आई रीड, पूरा रीड, और रीड करने के भी पहले हैव टू चेक रेफरेंसेस कि वो पुराण में है कि नहीं है, क्योंकि बहुत फेक स्टोरीज अलग अलग जगह पे अवेलेबल होती हैं. तो हैव टू रीचेक, हैव टू रीड, हैव टू अंडरस्टैंड, एंड जब मैं सारे फैक्ट्स क्लियर कर लेती हूँ, देन आई शेयर. Right. तो Because आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, you have so many followers of course Right. who are listening to you, so you need that kind of trust and loyalty you need to maintain with them, right? इससे मुझे याद आया, नॉर्मली आई वांटेड टू पुट अप क्वेश्चन, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी रील्स, कंटेंट क्रिएशन एंड ये सब हो रहा है. मोस्टली द जनरेशन विच इज कॉल्ड जेन जी, ठीक है, दे आर कमिंग एट द साइड ऑफ भक्ति, यू कैन से द सनातन धर्म, बट देयर इज अ बिट ऑफ, आजकल बहुत ज़्यादा उज्जैन ले लीजिए, वृंदावन, केदारनाथ, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है, एंड एवरीबडी इज देयर विद द कैमरास, मेकिंग रील्स, मेकिंग कंटेंट, पोस्टिंग स्टोरीज. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I always feel spirituality should always come from within. राइट. मुझे बहुत बार पीपल वुड जज मी, बट आपको हमेशा मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू वांट टू गेट स्पिरिचुअल. ठीक है, इट्स इंटरनली. मतलब मेरी मॉम इज़ वेरी मंदिर पर्सन, तो शी यूज्ड टू से कि मंदिर चलो, और मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जाती हूँ, बट बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो जाती है, यू डोंट गेट टाइम. मैं अभी भी जाती हूँ, तो आई वाज टू ऑलवेज से अंदर ही तो है, घर पे भी तो है, मतलब है मेरा अभी भी. तो वो स्पिरिचुअलिटी, वो मंदिर में अलग वाइब्रेशंस मिलती हैं आपको, नो डाउट ऑन इट, डेफिनेटली मंदिर में वाइब्रेशन, बट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दोज प्लेसेस. तो अगर पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट, दे शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट, क्योंकि द वे दे हैव ट्रीटेड द माउंटेन्स, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन. राइट, ऑफ कोर्स. तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल द प्लेसेस, एंड उतना ही मुझे लगता है टूरिज्म वहाँ का होना चाहिए जितना वो एकोमोडेट कर सके. ट्रू. ज़बरदस्ती का टूरिज्म मुझे लगता है कि उतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि वहाँ के चाहे वो हॉर्सेज हों या माउंटेन हो, उन पे प्रेशर बने. तो वी शुड नॉट प्रेशराइज द माउंटेन्स. आजकल एक और टॉपिक बहुत ज़्यादा है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो अभी जनरेशन है, वो लोग बहुत ज़्यादा आई गेस ऑनलाइन इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि भक्ति में जाना है,
chanting करनी है and everything. But there's some part of them who doesn't know the roots. तो उसके लिए मतलब रूट से कनेक्ट करने के लिए आर दे गोइंग ऑन टू दैट पेस, मतलब वो जा रहे हैं उस जगह पे, या इट इज जस्ट फॉर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सी ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज पे डिपेंड करता है टोटली. एक जो इंटरनली सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करके उस राह पे चलना चाहते हैं, बिकॉज भक्ति योग इज द बेस्ट वे टू रीच दोज हाइट. तो भक्ति इज द बेस्ट वे टू डू इट. मतलब भागवत गीता में बहुत प्यार से लिखा हुआ है कि इफ़ यू ऑफर मी अ लीफ, अ फ्लावर, अ फ्रूट, और अगर आप सिर्फ मुझे जल भी ऑफर करेंगे, अगर प्यार से ऑफर किया है तो आई विल एक्सेप्ट इट. तो आपको बहुत कुछ ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है गॉड को. कहते हैं ना शिव जी भी एक जल पानी से खुश हो जाता है अगर प्यार से चढ़ाया गया हो. तो वो जो अंदर की भक्ति प्यार है आपके अंदर, आप उस चीज़ से कर रहे हो, देन एवरीथिंग वुड वर्क आउट फाइन. बेसिकली आजकल जाकिर खान का वो बहुत फेमस, द राइट इंटेंशन. इंटेंशन शुड ऑलवेज, अगेन मैं बोलूँगा, गुड हार्ट गोज अ लॉन्ग वे. तो इफ योर हार्ट इज द राइट प्लेस, यू वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग. अपने आप के लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं. One personal question I had and I wanted to ask you is that जैसे आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, आई एम वेरी रिलीजियस, घर पे बैकग्राउंड वैसा है, बचपन से देखा है, तो वी आर इन टू ऑल दैट. बट देर आर सम टाइम्स फ्यू ईयर्स बैक जब मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, बट देन आई सडनली स्टॉप्ड. आई डोंट नो वाई एंड आई हैड सो मच ऑफ डिसइंटरेस्ट उस चीज़ में कि अब मैं मतलब ज़बरदस्ती करने का ट्राई करते हो ना, आई वॉज डूइंग दैट विद माई सेल्फ. एंड सडनली थोड़े टाइम बाद, 1-2 साल बाद, मुझे वापस वो बिलीव कैरी आउट हुआ. पर वो 2 साल मैंने बहुत ट्राई किया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट फेज जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से? व्हेन वी आर इन अ ग्रोइंग एज, आई एम आल्सो बोर्न इनटू अ वेरी स्पिरिचुअल फैमिली. मतलब दादा दादी मम्मी पापा, टू मच स्पिरिचुअलिटी, मतलब घर के अंदर ही भक्ति चलती है, मतलब इट यूज्ड टू बी लाइक दैट. तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल, बट एज यू ग्रो ओल्ड, कहीं ना कहीं आपका स्टडीज़ में, फ्रेंड्स में, सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा राह से थोड़े से अलग हो जाते हो. तो देन अगेन भगवत गीता में एक चीज़ है, आपकी भक्ति कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती है. जहाँ आपने छोड़ा था वो वहीं से स्टार्ट होगी. मतलब इफ़ यू गोइंग एंड यू हैव प्रोग्रेस्ड, तो वो प्रोग्रेशन आपको फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है ज़ीरो से. आप उस प्रोग्रेशन से ही आगे बढ़ते जाओगे. तो वो जो हम थोड़े दिन के लिए राह से भटक जाते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट इट. जहाँ से आप चालू करोगे ना, वो प्रोग्रेस वहीं पे रहेगी. आपने नोटिस किया होगा, आप उसी प्रोग्रेस से फिर से आगे बढ़े हो. तो वो प्रोग्रेस कभी ख़त्म नहीं होती है. एंड इस लाइफ में क्या, अगर इस लाइफ में प्रोग्रेस जितनी रहेगी ना, आप जो नेक्स्ट बर्थ लोगे वो वही प्रोग्रेस से चालू होगी. तो वो नेक्स्ट बर्थ तक कंटिन्यू होती रहती है. So it keeps on, you know, going. वो कहीं भी खत्म नहीं होगी. और अगर बचपन से घूटी पिलाई गई हो तो वो कहाँ जाएगी. तो वो आपके साथ चलती ही रहती है हमेशा. हाँ, ये हुआ है एक्चुअली. आप जैसे बता रहे हो कि वो ऑनगोइंग रहता है वहीं से. ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स उसके साथ आगे जाके. तो एक्चुअली मेरा भी थोड़ा छूट गया था जब कॉलेज गई थी, बाहर गई थी पढ़ने के लिए. तो वहाँ पर इतना सब कुछ था, पहली बार फैमिली से दूर रहना, वो भी डिफरेंट सिटी, कॉलेज न्यू, सारी चीज़ें डिफरेंट, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाना. एग्जैक्टली, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है. तो कहीं ना कहीं वो डलनेस आ जाती है. तो डलनेस आती जाती है. तो आई वॉज इन अ डीप डिप्रेशन. ओके, आई वेंट इनटू अ डीप डिप्रेशन. मुझे ऐसा लगता है मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी. बहुत बंक भी किया क्लासेस, फील ही नहीं होता था, ऐसा लगता था. और घर पे भी किसी को पता नहीं था. तो देन एक दिन ऐसा लगा, नहीं, आई हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा. ये साइकिल कंटिन्यू नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स हैं. तो भागवत गीता पढ़ा, नहीं पढ़ पाई. बहुत दिन तक कोशिश की, नहीं पढ़ पाई. चलता रहा, कोई एक पन्ना पढ़ती थी, आगे नहीं पढ़ पाती थी. अलाउ ही नहीं कर रहा था. जो इतना अंदर सब कुछ चल रहा था, कोलाहल, वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा था. एक दिन लगा कि भली समझ में नहीं आया, बट पूरी पढ़ के ख़त्म करूँगी. भली समझ में ना आए. तो पहली बार पढ़ा, समझ में नहीं आई. दूसरी बार पढ़ा, थोड़ी सी समझ में आई. तीसरी बार पढ़ा, थोड़ी और समझ में आई. फिर चौथी बार पढ़ा तो समझ में आई. और आई वॉज ऑलवेज थैंक भागवत गीता, क्योंकि उसने मुझे डिप्रेशन से बाहर किया. अदरवाइज मैं उसी साइकिल में अटकी रह जाती. बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव ऑलवेज बीन अ रिजल्ट ओरिएंटेड गर्ल. ओके, ठीक है. तो व्हेन यू आर अटैच्ड टू द रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं योर हैप्पीनेस और योर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट.
कांट फोकस ऑन योर एक्शंस। तो भागवत गीता ने मुझे बताया कर्म कर, फल की चिंता नहीं कर। तो वो साइकिल फिर चेंज हुआ। राइट, क्योंकि भगवत गीता ऐसा बोलते भी है कि लाइफ की जितनी स्टेजेस है, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो सबका हल है उसमें, एवरीथिंग। राइट। तो आई गेस यू हैव लिव्ड इट। यस, मैंने तो अभी इतना ज़्यादा भगवत गीता से, मतलब अभी पढ़ रहे थे हम, तो इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ। मे बी ग्रोइंग स्टेजेस में आई कैन। सो जैसे आपने मुझे बताया ये सब आपकी लाइफ रही, आपने उस चीज़ से कैसे निकला, तो स्पिरिचुअलिटी हमेशा आपके साथ रही ही हर हाँ, मोड़ पर। बचपन से कहा ना, घर वाले, अभी भी घर वाले बहुत स्पिरिचुअल है। ओके। घर वाले से ही, मतलब घर के एवरी मेंबर इज वेरी स्पिरिचुअल। तो वो स्पिरिचुअलिटी मैं कहूँगी घर, मतलब पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की ही देन है हम बच्चों को, और उनकी देन की वजह से आज मैं अपने बच्चे को भी वो चीज़ अच्छे संस्कार दे पा रही हूँ और धर्म के बारे में उसे बता पा रही हूँ। वेरी ट्रू। मुझे लगता है ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते तो स्टोरीज हमारे तक नहीं आती। तो आई जोकिंगली डू दिस विद माय चाइल्ड। मतलब मेरा बच्चा हमेशा बोलता रहता है आयरन मैन, सुपरमैन की स्टोरीज बताओ। तो मैं एकदम हंस के उसको बोलती हूँ, डू यू नो अबाउट हनुमान? मेरे हनुमान के पास ज्यादा पावर है तुम्हारे बैटमैन से या तुम्हारे सुपरमैन से, क्योंकि मैं हनुमान बोलूंगी तो तुम नहीं समझते। तो आई डू इट हनुमान, ताकि उसको समझ में कि मैं कंपेयर कर रही हूँ उसके सुपर हीरोज को अपने गॉड के साथ। तो उसको बताती हूँ मेरे हनुमान के पास ज्यादा पावर्स हैं। So he must be, मतलब उसको तो पता ही होगा। बट व्हेन ही वाज, मतलब छोटा था ना, ही यूज्ड टू रिसाइट हनुमान चालीसा। बट अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो सारे सुपर हीरोज के बारे में पता चला है। कहाँ ना कहीं थोड़ा सा वो बॉय कनेक्ट होता है। तो वो आ जाएगा, ये मुझे पता है कि ये चीज आएगी उसके अंदर। Eventually he will come back to this। अभी एक फेज है, अभी सुपर हीरोज चल रहा है, थोड़े दिन बाद कुछ और चलेगा। As आपने पहले बोला, let them explore। हाँ, क्योंकि कोई, मुझे ऐसा लगता है भक्ति कभी भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम विद इन। बट उसे शिव तांडव श्रोतम अभी भी सुनना पसंद है। ओके। स्कूल से आता है तो बोलता है मम्मा बजा दो ना, मैं सो जाऊंगा। तो अगर शिव तांडव श्रोतम बज रहा है वो सो जाएगा। So वो है, मतलब वो जैसे आपने बताया वो गर्भ संस्कार वाला, वो अभी तक कंटिन्यू है। He likes to listen to those things। तो अभी प्रहलाद की स्टोरीज अभी उसकी फेवरेट चल रही है। मैंने मूवी आने के पहले ही उसे प्रहलाद की स्टोरी बता दी थी। तो ही वॉज वेरी स्मॉल, बट टोबी मैं उसे मूवी लेके गई थी तो ही वॉज एबल टू कनेक्ट कि मम्मा ये भी आपने बताया था, मम्मा आपने ये भी बताया था, आपने जो जो बताया था मूवी में सब था। ओके, तो ही वाज कनेक्टिंग कि ये हो रहा है, अब आपने मैंने ओरली सुन के विजुअलाइज किया, बट आज मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। So this must be a very cute moment आपके दोनों के भी बीच में कि he is listening to you। वो कनेक्ट आप लोग का स्पिरिचुअलिटी से भी है, मदरहुड के अलावा भी। तो ही अभी भी लाइक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उसे आता है, वो बोलता है बीच बीच में। और रोज नहाते टाइम ही सेज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। सो ये आपने ही उसको बताया है? तो नहीं, बचपन से बोला, मैं नहाते टाइम उसे बोलती थी और दिन भर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वो घूमते फिरते बोलता रहता है। तो मतलब वो पूरा वो भी है इसी चीज में। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं रास्ता भटक भी गया तो वो प्रोग्रेस रहेगी। So, जैसे कि अभी ग्रोइंग स्टेजेस हैं एज अ वुमेन, हमारे लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, बहुत इमोशंस होते हैं जो हम प्रोसेस नहीं करते हैं, जिससे मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल पाती है। समटाइम्स इवन आई फील कि मैं क्या करूँ, आई एम जस्ट ब्लैंक। तो उस वे में आई डोंट, मतलब जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप लग रहे हो वेरी क्लियर, यू वेरी क्लीन हार्टेड और ये सब जैसे लग रहा है। हाउ डिड यू प्रोसेस योर इमोशंस व्हाइल ग्रोइंग? सी मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, बहुत लोग हमको हर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम भी बहुत लोगों को हर्ट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे ही दिमाग में, बट पर्सनली मैं करती हूँ। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर अदर और नॉट। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, और रोज नहीं भी करना है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ या नॉर्मली व्हेन नोबडी इज अराउंड, जस्ट से इट आउट लाउड। जिनको जिनको मैंने हर्ट किया है उन सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ, और जिन जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है उन सभी को मैं क्षमा करती हूँ। तो इट सिंपली मीन्स जिन जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है उन सबको मैं फॉरगिव करती हूँ, और जिनको जिनको मैंने हर्ट किया है आई एम सॉरी टू देम। से इट लाउड, यूनिवर्स में बोलो पूरा बहुत जोर से इट लाउड। उसके बाद जो मेंटल पीस मिलेगा, बिकॉज दो ही तरीके से यू आर गेटिंग हर्ट।